प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 10th बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण गणित के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके पहले के प्रश्नों को हम देख चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखना शुरू करेंगे। यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल 6 तथा 12x प्लस 9y इक्वल 15 समानांतर हैं तो P का मान होगा। तो सबसे पहले हम इसके चार ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसके चार ऑप्शंस हैं 1/3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी -3। अब हमें देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे दो समीकरण, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं जो दिए गए हैं, 4x प्लस पी वाई इक्वल 6, 12x प्लस 9y इक्वल 15। इसमें जो इसके प्रारूप होते हैं वह होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। और इसके जो नियम हुए वे हुए कि यदि रेखाएं समानांतर होंगी तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात समीकरण निकाय विरोधी होगा। और उसका जो प्रतिबंध होगा वह होगा a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2। अगर हम दिए गए समीकरण से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान इस प्रतिबंध में रखेंगे तो यह होगा 4/12 इक्वल p/9 इक्वल टू नॉट -6/-15। क्योंकि जो -6 इक्वल के उधर दिया गया है, इधर लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब हम जो इसमें इक्वल दिए गए हैं उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई विधि से हल करेंगे, यानी 4/12 इक्वल p/9। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू पी यानी 12p इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। इसलिए p इक्वल टू होगा 36/12। और जब हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 टर्म्स में यह डिवाइड होगा, अर्थात इसमें जो p का मान निकला वह 3 निकला। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा राइट आंसर हुआ वह हुआ ऑप्शन बी 3, यानी p का राइट आंसर 3 होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल 3, 5x प्लस ky इक्वल 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। तो हमारा ऑप्शन है a यानी 5, b ऑप्शन है 20, c ऑप्शन है 6 और d ऑप्शन है 10। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए हम दिए गए समीकरण को हल करते हैं और राइट आंसर प्राप्त करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो पहला समीकरण है x प्लस 2y इक्वल 3 या x प्लस 2y इक्वल के इधर 3 है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो होगा -3, यानी x प्लस 2y -3 इक्वल 0। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और पुनः 5x प्लस ky इक्वल 15 या 5x प्लस ky -15 इक्वल 0, यह होगा हमारा इक्वेशन 2 यानी समीकरण नंबर 2। जब समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं तो इसका जो प्रतिबंध है, जो नियम है, यह कहता है कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2, यह प्रतिबंध होता है। और यह जब होता है तो समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं और जो उनकी रेखाएं होती हैं, यदि हम उन्हें आलेखी विधि से हल करें तो जो रेखाएं होंगी वह समपाती होंगी। या 1/5, अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान जब इसमें रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू -3/-15। या हम अब क्या करेंगे, इसमें से जो 2/k है इक्वल टू -3/-15 भी है, हम जिसके साथ चाहें उसे हल कर सकते हैं, हमारा आंसर राइट होगा। तो हमने लिया या 1/5 इक्वल टू 2/k, या जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 यानी k
इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी 10 आंसर होगा। इस तरह से जो हमारा के का आंसर होगा वह होगा 10। इस प्रकार जो हमारा राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी 10। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण क्या है। तो किसी भी समीकरण में चर का जो अधिकतम पावर होता है उसी को हम उस समीकरण का पावर कहते हैं या घात कहते हैं। तो हम इसमें दिए गए समीकरणों को क्रमशः हल करके देखेंगे कि किस समीकरण का घात 2 होता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम इसमें से हल करेंगे कि कौन सा समीकरण जिसे हल करने पर उस समीकरण का चर का घात 2 होता है। जिसका घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो चलिए हम क्रमशः हल करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन ए है वह है x + 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³। अब हम इसे जब हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि x + 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो हम जानते ये होता है एक्स स्क्वायर, यानी अगर इसे हम सूत्र पे देखें तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इधर देख रहे हैं राइट हैंड में एक्स स्क्वायर माइनस 4x³। अब दोनों तरफ अगर सेम घात में कोई चर या संख्या होती है तो वो आपस में कट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह हमें प्राप्त होगा 4x³, क्योंकि हम इसका जब पक्षांतर करेंगे इसका माइनस हट जाएगा और इधर है 2 का पावर 2 यानी -4 इक्वल टू 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 4x³ माइनस 4 इक्वल टू 0 जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें चर x का पावर 3 है, इसलिए यह द्विघात नहीं है, यह त्रिघात है। तो इसलिए यह इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वह है x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसे हल करेंगे तो यह है x + 2 का होल स्क्वायर, यानी यह a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे है। तो जब हम इसे a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा a² + b² + 2ab, अर्थात x² + 2² + 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू यहाँ 3 इंटू एक्स प्लस 4 है। तो यदि हम इसमें इंटू करेंगे तो होगा 3x + 4 इंटू 3 यानी 12 होगा। यहाँ आप देख रहे हैं x² 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4x इक्वल 3x + 12। अब इसे आप देख रहे हैं कि इसे हल करने पर x² + 4x - 3x यानी +x होगा, माइनस +4 - 12 तो प्लस माइनस माइनस यानी -8 होगा इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि जो x का पावर है वह 2 है, यानी यदि इसका पावर 2 है अर्थात यह द्विघात समीकरण है। x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 4 द्विघात समीकरण है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द्विघात समीकरण px² + qx + r इक्वल 0 जहां p इक्वल टू नॉट 0 के मूल हैं। हमारा द्विघात समीकरण है वह है px² + qx + r इक्वल 0 जहां p इक्वल टू नॉट 0। तो जो द्विघात समीकरण का मूल का सूत्र है वह है -b ± √b² - 4ac का होल बाई 2a। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b के स्थान पे q है, यानी हम यहाँ पर अगर q को रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा -q ± √b²। तो b के स्थान पे q है तो होगा q² - 4ac और a के स्थान पे p है और c के स्थान पे r है का होल बाई 2p, अर्थात सूत्र के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है -q ± √q² - 4pr बाई 2p। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी -q ± √q² - 4pr का होल बाई 2p। क्वेश्चन नंबर 25,
द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो मूल दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस है वह है ऑप्शन ए वास्तविक और बराबर, ऑप्शन बी वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक, ऑप्शन सी वास्तविक और असमान, और तीसरा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम इसे हल करके यह जानेंगे कि किस परिस्थिति में वास्तविक और बराबर हल होता है, किस परिस्थिति में वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक हल निकलते हैं, और कब वास्तविक और असमान हल होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो द्विघात समीकरण है वह है 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 1 है। तो हम चूंकि नियम को जानेंगे कि कब वास्तविक और समान होता है, कब वास्तविक और असमान होता है, और कब मूल काल्पनिक होते हैं। तो हम यहाँ डी मीन्स होता है विविधकर यानी डिटर्मिनेंट। तो d ग्रेटर देन 0, जो हम d ज्ञात करें, जहां d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। यदि हम d का मान ज्ञात करते हैं, अगर वह 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, यानी d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, जहां b का मान 6 है तो 6² माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 6² इक्वल 36 माइनस 4 6 जा यानी 24, और अब हम 36 माइनस 24 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। यह जो 12 है यह 0 से बड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसलिए d ग्रेटर देन 0, अर्थात मूल वास्तविक और असमान होंगे। अर्थात जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, वास्तविक और असमान। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और इस तरह का और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।